प्रेज़ द लॉर्ड यीशु विशेषः आज के इस नए वर्ष में 2025 में आप सभी का यीशु मसीह मास्टर के नाम से स्वागत करते हैं। आइए आज की इस सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें पिछले वर्ष संभाल के रखा और आज की इस वर्ष में हमें पहुंचाया है। आज हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह से सुरक्षित है, स्वस्थ है और जीते गिनती पाए जाते हैं। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद इस नए वर्ष के लिए, एक नए जीवन के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। प्रेम प्रभु पवित्र आत्मा, प्रेम प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और धन्यवाद प्रभु जी, जितने लोग हम यहाँ पे हैं हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम में से हर एक को भला चंगा सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। आज हम आपके अनुग्रह से जीत पाए जाते हैं, तो आपका अनुग्रह ही हमें संभालता है और हमारे जीवन में बना रहता है। और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम आशीषित है, अनुग्रहित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारी विनती का उत्तर हमारे मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, धन्यवाद पिता। आप अपने हाथों से भरे चंगे रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों न रहती हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें हर एक विपत्ति को बाहर निकालते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। आज के दिन में हम जब आपके नाम की महिमा करने पाए, हम उत्साहित रहने पाए, अपने आत्मा से भरी बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील हो जाने पाए, हम आपके नाम की महिमा करते रहने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत सहभागिता हमारे जीवन में है, आपका प्रेम हमारे जीवन में है प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। मदद कीजिए कि हम आपको धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति कर पाए, प्रार्थना कर पाए, आपको महिमा दे पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, आपका स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। प्रिय अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें जो महान परमेश्वर है, जिसने आपको और हमें बनाया है, जो अद्भुत अद्भुत बातों करता है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों करता है। आइए हम उसकी आराधना करें जो महान परमेश्वर है, जो अद्भुत है। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कदमों में के आसमां और नहीं मांगा जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कदमों में के आसमां और नहीं मांगा जमीन। गाए हो सलाम राजा राजू, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा पिता, गाए हो सलाम राजा का महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता है प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आज से बना रहता है।
राम दीजिए हम आपके सन्मुख बने रहने वाले। न 15 5 कहता है कि मैं दाखलता हूँ डालियां, जो मुझे न रहता है मैं उसमें अगर मौजूद करता है सर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोल दीजिए क्या 2025 हमारे लिए और अधिक संपन्नता का वर्ष हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम और अधिक आप पे बने रहने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आपका बातें हमारे जीवन में ताकि हम फलवंत जीवन व्यतीत करते रहने पाए और आपके नाम की महिमा कर पाए प्रभु यीशु। जीसस थैंक यू गॉड, पिता धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू प्रभु यीशु। हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए सना राजा का राजा, तेरी महिमा होए सदा। प्रभु हमारा पिता, गाए सना राजा का राजा, तेरी महिमा होए सदा। हमारा पिता स्वर्ग विराजमान हमारे परमेश्वर पिता, अपने हृदयों को आपका पास लाते हैं, अपने हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पण करते हैं पिता अपने जीवन को। हम चाहते हैं कि 2025 हमारे लिए और अधिक आशीषों का वर्ष हो जाने पाए प्रभु। हम आपकी अनुग्रह में अपना जीवन व्यतीत करने पाए, आपकी संगति में अपना जीवन व्यतीत कर पाए, आपकी उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करने पाए। हम आपको और अधिक ढूंढे और अधिक खोजे प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होती रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप सदा हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, तुम्हारा चाहिए, के लिए मसीहा तुम्हारा चाहिए। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे
वचनों को दिल में रखूं, तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं, हर पल संग मैं चलूं तेरे साथ, हर पल संग मैं चलूं तेरे साथ, तुम्हारा चाहिए कदमों में तेरे रहूं, चाहत तुम्हारा चाहिए के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। प्रभु क्षमा पर धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी प्यार की आवश्यकता है प्रभु, हमारे अधिक आपसे प्रेम करने पाए, हमारे अधिक अपने जीवन में प्रथम स्थान हम आपको दे पाए, हम आपसे निपट कर रहने पाए, यह अनुग्रह हमारे जीवन में कर दीजिए प्रभु, हम आपसे मिलते रहने पाए, आपके आने के हम बाट जोड़ते रहने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आपके साथ हम रक्षण में जाने पाए प्रभु, अपने आप को तैयार कर पाए आपके लिए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड। तुझे मैंने जीने का कोई सार नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, तुझ बिन जीने का कोई नजर नहीं आता, कुछ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, प्रभु संग में चलूं तेरे साथ, तुम्हारा चाहिए हर पल संग में चलूं तेरे साथ, तुम्हारा चाहिए कदमों में तेरे रहूं, अब तुम्हारा चाहिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मध्य में चलते फिरते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह ही हमारे संभालता है, हमारे जीवन में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं आपका, आपको सारी आदर महिमा और प्रशंसा देते हैं, स्तुति की योग्य और महिमा सब ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। प्रियो, यह समय है गवाहियों का, यदि आपके पास गवाही है आप अवश्य अपने गवाही को दीजिए। मैं आपको गवाही के लिए आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत है प्रियो। यदि इस वर्ष में आपके पास गवाही है अवश्य अपने गवाहियों को साझा करें, बांटे और परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी जिनके पास गवाही है आपका गवाही बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय यीशु सबों को। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैं माइकल कुजूर हूँ रेंगारी से। 30 दिसंबर की बात है, हम लोग रांची गए हुए थे
और सब परिवार को उल्टी पैखाना हो रहा था और दवा दे रहे थे। एडमिट थी बेटी, फिर भी उसका दवा नहीं कट रहा था। तो मैं वीरेंद्र सर को प्रेयर के लिए बोली। फिर उसका तो बर्थडे है, व्यस्त है होगा, ऐसा सोचकर फादर को कॉल की, फादर सेबस्तियन को। तो प्रेयर कर दिए और इधर से हम लोग भी प्रेयर कर रहे थे। तो उसके बाद ठीक हो गया, सब कोई अभी भले चंगे हैं। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ में आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ईश्वर ने ही हमें चंगाई दी है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैम की अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता हमारे पूरे परिवार की रक्षा रखवाली करता है, संभालता है। वचन कहता है कि प्रभु कि हमारा चित्र उसने अपनी हथेली में खोद के बना के रखा है और हमें निहारता है, हमें संभालता है। हर एक विपत्ति से, हर एक परेशानियों से, हर एक गड़बड़ी से हमें बाहर निकालता है। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य में प्रदान करता है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमारे जीवन में अद्भुत कामों करता है। और आज हम देख पाते हैं कि सारी बातें परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, प्रभु के हाथों में है। सब सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। लॉर्ड, आपको ये क्षण हेलो हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ रांची से। मेरी गवाही है ये कि 24 दिसंबर को मैं ड्यूटी करके अपने जगह से फिर घर आई और उसके बाद फिर शाम के ही 24th नाइट का मैं चर्च सर्विस गई और लौटी तो मुझे कुछ सामान लेना था। तो मैं सामान लेने के लिए गई मॉल, मतलब राशन पानी लेने, और मैं अपना मोबाइल वहाँ मेरा गलती से काउंटर पे छूट गया। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं घर लेके सामान लेके घर आ गई। 8:30 बज गए थे रात के। तो फिर जैसे मैंने अपने स्टाफ को कॉल करने के लिए फोन मैं ढूंढ रही हूँ तो वो है ही नहीं। तब मुझे लगा कि जरूर कहीं तो छूटा, मॉल में छूटा या कहाँ। तो फिर मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल से मेरे मोबाइल पे रिंग किया। तो वहाँ के जो एक कहना चाहिए वहाँ का जो लेबर है वो काम कर रहा था। वो उस समय जब मैं रिसेप्शन में थी तो वो उस समय वो वहाँ था। तो बोला कि आंटी आपका ना मोबाइल यहाँ छूटा हुआ है तो आकर ले लीजिए। तो फिर मैं वहाँ गई और वो कुछ काम कर रहा था, वो अपने पॉकेट में रखा था, वो पॉकेट से निकाल के दिया। और मैं हड़बड़ा कर गई थी, तो मैं जिस जैकेट में मेरा पैसा था वो उस जैकेट को मैं पहन के नहीं गई थी। तो फिर मैं पॉकेट में हाथ डाली कि सोची मैं क्रिसमस की गिफ्ट के रूप में ही उसे कुछ दे दूं। तो मेरे पॉकेट में डाला तो पैसा था नहीं, लेकिन और उसने भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मतलब कि कुछ दे। तो ये एक अद्भुत प्रेम है जीसस का, क्योंकि वो मेरा मोबाइल 1 साल ही हुआ है, 1 डेढ़ साल हुआ है लिए हुए। वो रख भी सकता था लेकिन रखा नहीं, वो मुझे दे दिया। ये सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि 1 जनवरी को भी मैं चर्च से निकल कर आ रही थी घर, और मेरा ध्यान कहीं और था। कुछ चीज के बारे में मैं सोच रही थी और सोचते हुए मैं ट्रैफिक में, मतलब चौक पर रेड लाइट था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं क्रॉस कर गई। अब आधा रास्ता क्रॉस कर गई तब देख रहे अरे रेड लाइट, अब पीछे आने से भी कोई फायदा नहीं है। फिर मैं चली गई। तो मैंने कहा जीसस मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे ऊपर कुछ फाइन नहीं लगे, और ऐसे भी आज न्यू ईयर है तो आप ऐसा कर दिए तो मैं इसके गवाही दूंगी। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि हम लोग उसी दिन गए थे दीदी जीजा के घर। तो फिर लौट रहे थे तो हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, आज ट्रैफिक लाइट पे मैं ध्यान नहीं रहा और मैं क्रॉस कर गई। तो जीजा बोले हाँ आएगा हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज। तो मन ही मन उसको कैंसिल किया कि इस तरह का कोई हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज नहीं आना चाहिए। और उसके बाद आज तक हो गया, कोई उस तरह का न्यू ईयर का मैसेज नहीं आया। इसके लिए सारी आदर सारी महिमा प्रभु को देते हैं कि उन्होंने मेरे विश्वास का मान रखा है पिता, और हम सब की सोच सुधी लेता है, और वो सचमुच में उसका वचन जीवित है। और वो वचन जो कहता है जो परमेश्वर की ओर देखे उनका मुंह कभी काला नहीं होता। इसलिए सारी आदत सारी महिमा तो परमेश्वर को, होली स्पिरिट
त्रिएक परमेश्वर को सबको देते हैं, जीसस को। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैम की अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर धन्यवाद। सब कुछ प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारे हर एक के हमारी चिंता करता है, परवाह करता है, हमें संभालता है, हर विपत्तियों से बाहर निकालता है, हर चिंताओं से हमें बाहर निकालता है और हमेशा हमें एहसास दिलाता है कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा रहता है, हमेशा संभालता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि वह हमारे साथ सदा है, संभालता है, हमारे जीवन में गवाहियों को देता है और इस प्रकार प्रभु हमारे संभाले रहता है और प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में प्रकटीकरण करता है। सो सारी बातों के लिए, सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर हर एक गवाही देने वाले और सुनने वाले को आशीष प्रदान करे। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वेदर कुजूर सर को। प्रोफेट सर, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। ओवर टू यू सर। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. इस नए वर्ष के लिए आप सबों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये वर्ष रियली बड़ा ही अद्भुत वर्ष होने जा रहा है उन लोगों के लिए जो लोग पवित्र आत्मा को अपने बहुत करीब पाएंगे या पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चला फिरा करेंगे। उनका जीवन बड़ा ही अलौकिक होने जा रहा है। There are a lot of challenges that are coming. इस 2025 का जो समय है बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर आने वाला है, लेकिन हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबों को फिर से एक बार इनकरेज करने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा की इंटीमेसी आप सबों के जीवन में बढ़ने जा रहा है। हर एक लोग डिजायर रखेंगे होली स्पिरिट की अगुवाई में चलने फिरने के लिए। हर एक लोग डिजायर रखेंगे पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने फिरने के लिए। उनका जीवन बड़ा ही अलौकिक होने जा रहा है। आप अनॉइंटिंग के लेवल को बढ़ते हुए अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। बहुत सारे जो बंधन है उसको आप टूटते हुए देखने जा रहे हैं एंड बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आप अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज होली स्पिरिट का प्रेजेंस आपके लाइफ में बढ़ने जा रहा है। इन टाइम्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और जैसे ही 2025 मैंने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस की बातें आने जा रही है, लेकिन हमारे लिए किसी भी बातों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं 2025 के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे हृदय में इन्हीं बातों को डाला कि दिस इज द ईयर ऑफ अनॉइंटिंग। होली स्पिरिट की परिपूर्णता का वर्ष होने जा रहा है और उसकी सामर्थ का प्रकटीकरण का वर्ष होने जा रहा है। आप अपने पर्सनल लाइफ में होली स्पिरिट की प्रकट उपस्थिति को महसूस करने जा रहे हैं। तो ये समय और अधिक अपने आप को स्पिरिचुअली इंगेज करने की जरूरत है कि और अधिक स्पिरिचुअल बातों की ओर फोकस होने का ईयर है और अधिक परमेश्वर के करीब आने का वर्ष है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आज का जो मैसेज मैं जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं, तो फिर से जैसे कि मैं आपके बीच में इन बातों को रख रहा हूं कि कैसे चेलों के लाइफ में एक सिचुएशन था, एक हालात थी और वो हालात ऐसी थी कि जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद वे डरे और सहमे हुए हालात में अपने जीवन और परिस्थितियों को जी रहे थे। उसी दौरान पे पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा का अभिषेक उन सबों के जीवन में आया और उनका जीवन से हर प्रकार का डर और भय की बातें खत्म हो गई और उनके जीवन को लोग देखकर ये जानकर कि वे लोग साधारण हैं, वे लोग अनपढ़ हैं, और ये जानकर वे बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वे बहुत ही साहस से भरे हुए थे। हर प्रकार का डर और भय उनके जीवन से हट गया था और अद्भुत और अलौकिक मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स की चीजें उनके जीवन में हो रही थी। उतना दिनों तक लोग उन्हें साधारण समझ रहे थे, अनपढ़ समझ रहे थे, बट परमेश्वर का
अद्भुत अनुग्रह अलौकिक तरीके से उनके जीवन से कार्य करना प्रारंभ किया। ये हमारे लिए भी वही चीजें होने जा रही है। और मैं आप सबों को फिर से एक बार अपील करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। हालात और परिस्थितियां चैलेंजिंग आपको दिखेगा, लेकिन जो लोग भी होली स्पिरिट को अपने नजदीक देखेंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी को समझना के प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी प्रतिज्ञा है कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो हमारे लिए एक सहायक को देगा और वो सहायक हमारे संग सदा रहेगा। ये बड़ी प्रतिज्ञा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन कई बार जब हम अपने जीवन को, अपने हालात को और अपने परिस्थितियों को जब हम आकलन करते हैं, अपनी हालात और परिस्थितियों को जब हम देखना शुरू करते हैं, हम कई बार होली स्पिरिट की मौजूदगी को नहीं देख पाते, उसके प्रेजेंस को नहीं देख पाते। लेकिन द मोमेंट आप ये बिलीव करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट के प्रेजेंस को देखना शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति को देखना शुरू करेंगे, महसूस करना शुरू करेंगे, उनके साथ आप इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे और उन्हें इनवाइट करना शुरू करेंगे कि लॉर्ड आप मेरे संग हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे गाइड हैं, आप मेरे प्रोटेक्टर हैं। आप जब इन बातों को देखना शुरू करेंगे, अलौकिक तरीके से होली स्पिरिट का प्रेजेंस आपके लाइफ में बढ़ने जा रहा है। आमीन। सो ऑल द आप लोगों को मैं उत्साहित करते हुए इन बातों को कहना चाह रहा हूं कि दिस इज द ईयर कि आप होली स्पिरिट के इंटीमेसी और होली स्पिरिट के साथ और अधिक घनिष्ठ होने का वर्ष, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज जो आप आने वाले समय में आप देखेंगे। जैसे जैसे होली स्पिरिट के साथ आपका संबंध घनिष्ठ होता चला जाएगा, वैसे ही हर एक हालात और परिस्थिति आपके लाइफ में आप बदलता हुआ देखेंगे। किसी भी चीजों को लेकर आप निराश मत होइए, किसी भी चीजों को लेकर आप टूटिए मत, हताश मत होइए, लेकिन हर एक सिचुएशंस को आप होली स्पिरिट के हाथ में सौंपना शुरू करें, होली स्पिरिट के हाथों में सौंपना शुरू करें। और जैसे आप उन्हें हैंड ओवर करना शुरू करेंगे, आप मिरेकल्स को देखेंगे, आप बंधनों को टूटते हुए देखेंगे, आप हालात और परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। सो दिस इज द टाइम परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक आप सबों के जीवन में बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अभी जैसे हम 25 में जब जस्ट प्रवेश किए हुए हैं, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आप देखेंगे कि लाइक कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस फिर से उभर कर आ रहा है, और ये डर का माहौल मतलब फिर से वही सिचुएशन और हालात को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कि ये सिचुएशंस, ये हालात और ये परिस्थितियां ऑलरेडी बुक ऑफ रेवलेशंस में जब हम देखेंगे कि लाइक ये सिचुएशन और इस प्रकार की हालात ये उभर कर आएंगी जब परमेश्वर का जजमेंट जब लोगों के जीवन में आएगा। लेकिन वो हालात और परिस्थितियों को ऑलरेडी अभी से वैसा क्रिएट किया जा रहा है ना। लेकिन ये वक्त है, आपको और हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी एंटी क्राइस्ट का रियल टाइम, उनके पूरी प्रकट होने का समय अभी आया नहीं है। इसलिए हम लोग जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उन्हें इन हालात और परिस्थितियों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर में ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन है, एक कवच है, और वो जो कवच है वो कोई और नहीं है बल्कि इट इज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आपके और मेरे लाइफ में एक सील की तरह है ना, वो कवरिंग की तरह है जो आपको और हमें दिया गया है, और वो हमें एक प्रोटेक्शन की तरह वो प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं आप सबों को फिर से एक बार उत्साहित करते हुए बताना चाह रहा हूं, अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्या की किताब को पढ़ेंगे, अध्याय 7, जहां पर विपत्तियों का आरंभ हुआ है ना, पूरे जब विपत्ति और महाक्लेश, ट्रिबुलेशन का समय आएगा, उस दौरान पे परमेश्वर के कुछ लोग होंगे जिनको ऑलरेडी सील बंद किया होगा, है ना, दे विल बी शील्ड, है ना, और वो लोग को सीलिंग किया जाएगा, और जितने भी प्रकार की विपत्ति संसार पर आएंगी उनके लाइफ को प्रभावित नहीं करेगा। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं
रेवलेशंस की किताब प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 3 में लिखता है। मैं इंग्लिश के वर्जन को पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर वचन ऐसा लिखता है कि वेट, डोंट हर्ट द लैंड or the sea or the trees until we have placed the seal of God on the foreheads of his servants. And I heard how many were marked with the seal of God. There were 144,000 who were sealed from all the tribes of Israel. जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ये जो सारी चीजें, जो विपत्ति का समय, जो ट्रिबुलेशन के समय में परमेश्वर का जो जजमेंट उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को नहीं सौंपते हैं या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के जजमेंट के लिए ये पूरे पृथ्वी पर एक प्रकोप की हालात और ये प्रकोप आने वाली है। उन हालातों में भी परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोग होंगे, जो विशिष्ट लोग होंगे, जो लोग उन दिनों में सुसमाचार की बातों का प्रचार करेंगे। अभी मैं 144,000 जो इलेक्टेड लोग होंगे, जो अनोइंटेड लोग होंगे, जिसको परमेश्वर इजराइल की ट्राइब से सिलेक्ट करेंगे उन दिनों में सुसमाचार की बातों को प्रचार करने के लिए, एवेंजलाइज कराने के लिए, और उन्हीं दौरान पे बड़ी तादाद में लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में भी स्वीकारेंगे। तो ये बड़ी बेदारी जिसके विषय में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 14 में जो वचन लिखा है, उन्हीं बातों का फुलफिलमेंट को उन दौरान आप और हम देखने जा रहे हैं। और ये बड़ी बेदारी आएगी और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के आने के पहले ये जो इलेक्ट लोग होंगे, ये लोग ऑलरेडी सुसमाचार की बातों का प्रचार कर रहे होंगे 7 साल का जो ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान। उसके बाद एक ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद में सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होने जा रहा है। मैंने कई बार आपके बीच में जब क्रोनोलॉजी को बताया कि कैसे जो एंड टाइम इवेंट्स का क्रमबद्ध घटनाएं घटित होंगी, तो उसमें सबसे पहले जो होगा वो रैप्चर होगा। ट्रिबुलेशन से आप और हम बचाए जाएंगे, जो प्रकोप जो कलीसिया जो है वो बचाया जाएगा। और उस समय रेवलेशंस की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो अध्याय 1 से लेकर 3 तक कलीसिया के विषय में चर्चाएं हैं, और उसके बाद कलीसिया की चर्चा बंद हो जाती है, और वो जाकर 19th चैप्टर के बाद में हम कलीसिया का फिर से जिक्र पाते हैं। दैट मीन्स इन दौरान पे कलीसिया कहने का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, वे लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे और वो लोग वे इस पृथ्वी पर रहेंगे नहीं जब ट्रिबुलेशंस का समय होगा। तो लेकिन उस दौरान पे भी परमेश्वर कुछ लोगों को सील करके रखेंगे, जिनका ट्रिबुलेशंस में जितने भी जो प्रकोप होंगे, जितनी भी विपत्तियां आएंगी, वे उनके लाइफ को टच नहीं करेंगे क्योंकि वे कवर्ड होंगे। तो यही हालात और परिस्थितियां आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सीलिंग जो है उस दौरान पे केवल नहीं, लेकिन आज के समय में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, आज मैं जो बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे हम प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हम मुहरबंद किए हुए हैं, कैसे हम सील किए हुए हैं, कैसे पवित्र आत्मा का छाप आपके और मेरे जीवन में ये सीलबंद हम किए हुए हैं, कैसे पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगा हुआ है, कैसे हम ऑलरेडी होली स्पिरिट की मौजूदगी के वजह से हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। तो जब कभी भी आप होली स्पिरिट को आप स्मरण करेंगे, होली स्पिरिट के साथ आपकी संगति होगी, होली स्पिरिट के साथ आपका सहभागिता होगा, होली स्पिरिट की उपस्थिति को जब आप रियलाइज करेंगे और आप उनके प्रेजेंस को आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि वो आपके संग है। ये स्पिरिचुअल रियलिटी है, लेकिन आप फेथ के जरिए जब उन चीजों को आप अपने लाइफ में सक्रिय करते हैं और इनका होली स्पिरिट की प्रगट उपस्थिति को अपने जीवन में देखने के लिए, इट इज थ्रू फेथ
आपको काम करना है कि वो आपके संग है, आप अकेले नहीं है, और आप उसके साथ ऐसे इंटरेक्ट करेंगे जैसे कि वो आपके संग है, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ आप एक संबंध डेवलप करेंगे और रियलिटी में आप उनके उस पावर को देखेंगे। और यही होली स्पिरिट है जो एंटी क्राइस्ट को अभी फंक्शन होने के लिए पूरी रीति से प्रकट होने में वो उन्हें रोक कर रखा है, ताकि वो फुल फ्लेज्ड अपने कामों को, जब तक होली स्पिरिट इस पृथ्वी पर है तब तक वो पूरी रीति से प्रकट होकर काम नहीं कर पाएगा। वो सीक्रेटली काम कर रहा है, अभी छिप छिप कर काम कर रहा है, अंडर द कारपेट वो वर्क कर रहा है, लेकिन होली स्पिरिट ही है जो उन्हें रोक कर रखा है। अगर आप दूसरे थिस्सलुनी अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 के वचन को हम पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर से पढ़ रहा हूं, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। कौन रोक रहा है? इट इज होली स्पिरिट, और वह अपने ही समय में प्रकट होगा। मतलब ट्रिबुलेशन का जो समय निर्धारित है उसी समय वो प्रकट होगा। कहने का मतलब जब कलीसिया रैप्चर में उठा लिया जाएगा उसके बाद ही वो फुल फ्लेज्ड इस पृथ्वी पर प्रकट होने जा रहा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य कर रहा है, अभी भी वो काम कर रहा है, बट इट इज वर्किंग अंडर द कारपेट। मतलब वो हिडन वे में सीक्रेटली काम कर रहा है, गुप्त तरीके से काम कर रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। वो दूर कब होगा? जब रैप्चर के समय में सारे कलीसिया के लोग आपके साथ में होली स्पिरिट भी यहां से मूव करेगा, लेकिन उन दौरान में भी कुछ लोगों को सील किया जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सील किया जाएगा, जिन पर परमेश्वर का मुहर लगेगा। उनको वो ट्रिबुलेशन का जो पीरियड है वो प्रभावित नहीं करेगा। तो आने वाले समय में हम पूरे डिटेल में प्रकाशित वाक्य के एक एक चैप्टर को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, और उन दौरान पे आप देखेंगे कि कितने अलौकिक तरीके से परमेश्वर हम सबों के लिए अद्भुत चीजों को रखा है, और एक एक चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इस 2025 के संदर्भ में जब चीजों को अध्ययन कर रहा था तो पवित्र आत्मा के संदर्भ में भी कि उसके इंटीमेसी में हम कैसे बढ़ेंगे, तो प्रभु ने इन बातों को प्रकट किया कि ये जो बुक ऑफ रेवलेशंस है इसका जब आप अध्ययन होली स्पिरिट की अगुवाई में जब आप करना शुरू करेंगे तो इनके विषय में ऑलरेडी लिखा है कि धन्य है वह जो उस भविष्यवाणी को पढ़ता है और जो सुनता है उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि यह समय निकट है। बहुत सारे जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें जब आप बुक ऑफ रेवलेशंस को पढ़ना शुरू करेंगे आपका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगा, है ना। क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य वचन का शुरुआत में ही लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, दिस इज द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस, दिस इज अ रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। इन बातों को रिवील किया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को आपको और हमें रिवील किया है। तो जैसे आप इन चीजों का अध्ययन करेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में आप अध्ययन करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअल सेंसेस ओपन होना शुरू होगा। कई बार हम लोग बुक ऑफ रेवलेशंस को पढ़ते नहीं है, प्रकाशित वाक्य को पढ़ते नहीं, और कई बार ये बोलते हैं कि कईयों का है कि मुझे समझ में नहीं आता है, और बहुत कंफ्यूजन होता है और डर पैदा होता है ना, घबराहट आने लगता है, डर लगने लगता है। लेकिन जब आप होली स्पिरिट की मौजूदगी में पढ़ेंगे और आप जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि जितने भी जो ट्रबल या विपत्ति की बातें हैं, संकट की बातें हैं जो बुक ऑफ रेवलेशंस में लिखा है, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब ये चीजें पृथ्वी पे घटित हो रही है उस समय आप और हम पृथ्वी पे रहेंगे नहीं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग को ओपन करेगा आपका, और हमें स्पिरिचुअली और अधिक गंभीर होने के लिए और अधिक अपने आप को, क्योंकि ये घटनाएं शीघ्र घटित होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाला है, तो इन चीजों को लेकर हम अवेयर होंगे, और जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम और अधिक स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल होना शुरू होंगे, उत्तरदायी होना शुरू करेंगे, और अधिक हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जब ओपन होगा हम चीजों को समझना शुरू करेंगे और होली स्पिरिट की बातों को आप समझना शुरू करेंगे। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो कई बार इसमें लिखा हुआ है अध्याय 2 पद संख्या 7,
और जो कलीसियाओं को जो पत्र लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा है, उसी में से कई इसी वचन को बहुत बार बार रिपीट किया गया है। और इसमें 2:7 का वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। Anyone who is willing to hear, anyone who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying to the church. जो लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं, वे पवित्र आत्मा को सुने और समझें कि पवित्र आत्मा उन्हें क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। सो जब आप इस बुक ऑफ रेवलेशंस को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं इस दौरान पे जब परमेश्वर के वचन की बातों को मनन कर रहा था, तो ये बात बार बार मेरे हृदय में आ रही थी, और ये थी कि अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में जितने भी हम पृथ्वी पर के जीवन में हैं, कई मसीही जो होते हैं जो कम से कम एक बार अपने पूरे बाइबल को पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट अगर हमने पहले शुरुआत नहीं किया होगा तो ये 2025 हम सबों के लिए कमिटमेंट का वर्ष हो कि हम कम से कम बाइबल को हम पढ़ें, एक बार कम से कम पूरा पढ़ें, सिलसिलेवार पढ़ें। और जब मैंने इसकी शुरुआत जब करना शुरू किया, तो पहला प्रेरणा जो मुझे आई कि सबसे पहले मुझे बुक ऑफ रेवलेशंस को पढ़ना है, फाइनल बुक ऑफ रेवलेशंस। और हम बुक ऑफ उत्पत्ति से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम बुक ऑफ रेवलेशंस को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रेरितों के काम के बाद के जितने भी जो पत्र हैं, नए नियम के न्यू टेस्टामेंट्स को, उसको पढ़ेंगे। फिर हम गॉस्पेल्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप सिलसिलेवार जब आपका नया नियम का न्यू टेस्टामेंट का बुक को आप पूरी पढ़ लेंगे, पूरे एक बार पढ़ लेंगे कंप्लीटली, उसके बाद फिर हम उत्पत्ति के पुस्तक से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने लिए कमिटमेंट लीजिए कि अपने लाइफ टाइम में, इस पृथ्वी पर के पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार हम पूरे बाइबल को सिलसिलेवार सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। एक बाइबल अध्ययन का अपना एक सिस्टम होगा कि हाँ, ये चैप्टर को हमको इस सप्ताह के अंदर में पढ़ना है, फिर अगला सप्ताह में हमको ये पढ़ना है, जनवरी में हमको इतना इतना चैप्टर पढ़ना है। और ये एक पाठ्यक्रम आप अपने लिए तय करके आप उसके हिसाब से होली स्पिरिट की अगुवाई में आप पढ़ना शुरू करें। और जैसे कि मैंने कहा कि जनवरी के मंथ में हम बुक ऑफ रेवलेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, और इस मॉर्निंग प्रेयर में हम इन्हीं बातों को हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं। तो मैं आज जो बातें आपको बताना चाह रहा हूं, ये बातें कि जैसे कि अंत का समय और अभी बहुत सारी चीजें जो आपको और हमें भरमाने वाली चीजें होना शुरू होगा। लॉट ऑफ डिसेप्शंस विल बी देयर। बहुत सारी चीजें जो गतिविधियां होगी जो आपको और हमें भटकाने का प्रयास करेंगे, आपको विचलित करने का प्रयास करेगा हमारा फोकस से, कि प्रभु यीशु मसीह का भी आने का समय है, निकट है। उन चीजों से हम लोग विचलित होकर दुनिया में जो भी छिटपुट चीजें होंगी, उन चीजों की ओर जहां हमें फोकस होना है ना, उन चीजों की ओर हमारा फोकस ना होकर हम अन्य कई बातों में हम उलझाने के लिए चीजें होंगी। और उन चीजों की ओर, उन चीजों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को स्पिरिचुअली होली स्पिरिट के हाथों में सौंपने का वक्त है, और ये और अधिक गंभीर होने का वक्त है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये अनॉइंटिंग में बढ़ने का वर्ष है और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में बढ़ने का वर्ष है। और जितने भी लोग स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, वे अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को देखेंगे, वे अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे, वे अपने जीवन में जॉय को देखेंगे, उद्धार का जॉय को देखेंगे, आनंद को देखेंगे। जन्म पर अब हम लोग जब अभी रिसेंटली मनाए, और उसमें दो बातें बड़ा स्पष्ट है, और वो है जॉय एंड सेकंड है पीस। आनंद है और शांति है। ये क्रिसमस का जो संदेश है हमारे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का संदेश है, जो कि चरवाहों को सुनाया गया, उसमें दो बातें बड़ा स्पष्ट है। और ये है कि आज मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता मसीह, प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। सो ये आनंद, अगर क्रिसमस और प्रभु यीशु मसीह का आपकी लाइफ में और मेरे लाइफ में प्रभु और उद्धारकर्ता
होने का आनंद को अगर आज आप और हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक वजह है कि होली स्पिरिट की मौजूदगी या होली स्पिरिट के प्रेजेंस को या तो हम नहीं जान रहे हैं, या उसके हमारे संग होने की बातों को लेकर हम अस्वस्थ नहीं है, या फिर उनके उन बातों को लेकर हम उतने गंभीर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप होली स्पिरिट के प्रेजेंस में आप चलेंगे, होली स्पिरिट के फलों की जब आप चर्चा करेंगे, प्रेम, आनंद, शांति, ये सारी चीजें आपके लाइफ में ऑटोमेटिक वो सारा चीजें आपके लाइफ में दिखना प्रारंभ होगा। तो अगर आप आज भी अपने लाइफ में जॉय को नहीं देख पा रहे हैं, आनंद को नहीं देख पा रहे हैं, आज भी अगर आप अपने लाइफ में पीस के लिए, शांति के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आपका ही भाग है, ये आपके जीवन का भाग है। इट इज अवेलेबल टू यू। ये प्रेम भी अवेलेबल है, ये आनंद अवेलेबल है, ये जॉय अवेलेबल है, और ये आपके लाइफ में प्रकट तब होगा जब होली स्पिरिट आपके लाइफ में प्रकट होंगे। होली स्पिरिट का उपस्थिति आपके लिए रियल होता चला जाएगा। होली स्पिरिट आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होकर आपके जीवन का हिस्सा बनता चला जाएगा, और होली स्पिरिट हर समय उसकी प्रकट उपस्थिति आपके जीवन में सक्रिय होता चला जाएगा। वैसे ही आप आनंद की बातों को देखेंगे, आप शांति की बातों को देखेंगे। तो अभी का जो सिचुएशंस और हालात और परिस्थितियां जो है, जैसे कि मैंने रेवलेशंस की किताब में बताया आप सबों को कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को सील किया, उन्हें कवर किया, वैसे ही आप देखेंगे कि कई बार जब विपरीत हालात और परिस्थितियां आई और परमेश्वर का जब जजमेंट लोगों के जीवन में आने की बातें हुई, उस दौरान पे भी अगर आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने कुछ लोगों को सील करके रखा, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा। अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे, अध्याय 6 से लेकर 8 तक की बातों को पढ़ेंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा, है ना। जल प्रलय से उनके परिवार को बचा के रखा, उन्हें सील, उन्हें प्रोटेक्ट किया। वैसे ही अगर आप सोदोम एंड गोमरा की हालात को देखेंगे, तो वहां भी वैसी ही हालात थी। तो अब्राहम के परिवारों को परमेश्वर ने कैसे प्रोटेक्ट किया, उन्हें सुरक्षित किया। और जो विपत्ति वहां पर सोदोम में आई, उसे लूत को और उनके पूरे परिवार को, क्योंकि वे अब्राहम के परिवार से संबंधित थे, उन्हें बचा कर रखा। उसी प्रकार आप निर्गमन 12 में देखेंगे कि जब लौटों को मारा गया मिस्र में, तो कैसे जिनके घरों में मेमने का लहू लगाया गया था, वे लोग प्रोटेक्ट किए गए। जोशुआ के समय में भी, और इस प्रकार की बातों को हम देखते हैं पुराने नियम में कई जगह पर। कई रेफरेंसेस है, जो कि सारे रेफरेंसेस को मैं आपके सामने में अभी नहीं रख रहा हूं, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि कैसे परमेश्वर ने जब विपत्ति आई, जल प्रलय आया, तो अपने लोगों को बचा के रखा। जब सोदोम एंड गोमरा में जब विपत्ति उनको जला दिया गया, तो वहां पर भी परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया। मिस्र में जब विपत्ति आई, सारे पहलौठों को मारने की बात आई, उस समय इजरायली परिवार के लोग बचाए गए, उनके परिवार से लोग बचे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। तो वैसे ही हम क्रिश्चियंस जो लोग हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर में हम सीलबंद किए हुए हैं, हम पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर में लगा हुआ है। अगर आप दूसरा कोरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22 के पदों को पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 21 अध्याय 1, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22 के पदों को पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखता है, मैं एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। 22 वचन, He has also appropriated and acknowledged us as his by putting his seal upon us and giving us his Holy Spirit in our heart as the security, deposit and guarantee
of the fulfillment of his promise. अपने प्रतिज्ञाओं के प्रमाण और गारंटी के रूप में उन्होंने पवित्र आत्मा का छाप हम सबों के ऊपर में दिया है। तो ये जो होली स्पिरिट का जो छाप है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, आत्मिक रूप से हमारा सुरक्षा, और साथ ही साथ हमें इस पृथ्वी पर जब तक हैं, हमें शारीरिक रूप से भी सुरक्षा, ताकि हम परमेश्वर के कामों को, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, उनके कामों को हम लोग कर सके, है ना। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को फुलफिलमेंट के लिए ये सारी चीजें हम सबों के जीवन में होली स्पिरिट के रूप में दिया गया है। तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है जिसने हमारा अभिषेक किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो 2025 का जो वर्ष है, ये अनॉइंटिंग का वर्ष है, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग में बढ़ने का वर्ष है। तो जैसे उसने हमारा अभिषेक किया है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। So already Holy Spirit is already put in our heart। और जब हम अपने हृदय की गहराइयों में जब उन चीजों को देखेंगे कि होली स्पिरिट की मौजूदगी को जब हम अपने जीवन में देखेंगे, अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में देखेंगे, और हमारे हार्ट में, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में जब हम पवित्र आत्मा की मौजूदगी को लेकर आश्वस्त होना शुरू करेंगे, फेथ के जरिए उन्हें जब हम सक्रिय करना शुरू करेंगे, आपके लाइफ में आप एक अद्भुत प्रोटेक्शन की बातों को देखेंगे। और होली स्पिरिट की प्रेजेंस और मौजूदगी के द्वारा आप देखेंगे कि जो भी बातें, अंधकार की शक्तियां जो आपके खिलाफ में करने का प्रयास करता हो, जो भी अधर्म के काम और जो एंटीक्राइस्ट का स्पिरिट का जो फंक्शनिंग है, जो आपके लाइफ और मेरे लाइफ को प्रभावित करने का प्रयास करता हो, वे सारी चीजें नतमस्तक होंगे, वे सारी चीजें निष्क्रिय होंगे, और आप परमेश्वर के एक अद्भुत प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बातों को आप अपने लाइफ में देखेंगे। तो ये ऑलरेडी पवित्र आत्मा का सील हमारे जीवन में है। इंग्लिश के वर्जन को हम लोग पढ़ेंगे तो इट इज रिटन एज हिज सील इज अपॉन अस एंड गिविंग अस हिज होली स्पिरिट इन आवर हार्ट। जैसे हम उत्पत्ति के पुस्तक में हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने सील किया लोगों को। यहाँ पर लिखता है कि वेट, डोंट हर्ट द लैंड और द सी और द ट्रीज until we have placed the seal of God, है ना। जब विपत्ति की बातें पृथ्वी पर होने वाली थी और सारे को नाश करने वाले थे, पूरे लैंड को, समुद्र को और पेड़ पौधों को नाश करने वाली जो चीजें होने वाली थी, उससे पहले कहा गया है कि अभी उन्हें किसी को हानि मत पहुंचाइए, जब तक सील, हम परमेश्वर के लोगों के ऊपर में सील को नहीं लगाते। वही सील ऑफ प्रोटेक्शन आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में, और वो सील ऑफ प्रोटेक्शन होली स्पिरिट है जो आपको और हमें दिया गया है। और एक दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, इफिसियों के किताब अध्याय 1 पद संख्या 13। इफिसियों के किताब अध्याय 1 पद संख्या 13 में लिखता है, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन को सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो आपके और मेरे जीवन में जब हम विश्वास करते हैं, है ना, सुसमाचार की बातों पर विश्वास करते हैं और उन्हें बिलीव करते हैं, तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर में ऑलरेडी लग चुका है। इफिसियों के किताब को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी दैट सील हैज बीन पुट। हम सबों के जीवन में वो सील ऑलरेडी स्टैम्प्ड किया जा चुका है। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, एम्प्लीफाइड वर्जन से पढ़ रहा हूं। In him you also have heard the word of truth, the glad tidings, gospel of your salvation, and have believed in and adhered to and relied on him, were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit। पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर में लगाया गया। कब? जब आपने अपने उद्धार के सुसमाचार,
जब आप बिलीव करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब कभी भी आप थोड़ा सा भी अनइजी फील करते हैं, थोड़ा सा भी आपको लगने लगता है कि मेरे जीवन में चीजें उथल पुथल हो रही है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपली डिक्लेयर करना शुरू करें कि जीसस इज माय लॉर्ड एंड जीसस इज माय सेवियर। यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। आप डिक्लेयर करना शुरू करें, और ऑटोमेटिक जब आप इन चीजों को, उन हालात और उन परिस्थितियों में आप जब डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, अंधकार की शक्तियां नतमस्तक होंगी, और वो आनंद और जो शांति की बातें जो हम क्रिसमस के संदेश के रूप में सुनते हैं, वो चीजें आपके लाइफ में हकीकत के रूप में आप होते हुए देखेंगे, वो आपके लाइफ में सक्रिय हुए देखेंगे, वो आपके जीवन में उन बातों को तब्दील होते हुए देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो ये जो चीज है, अभी जो भी है 2025, ये होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग में बढ़ने का वर्ष, और जितने लोग के साथ आप होली स्पिरिट की मौजूदगी को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन में देखेंगे, उन सबों के जीवन में मैं इन बातों का गारंटी देना चाहता हूं कि उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, उनका लाइफ पर्पसफुल होने जा रहा है ना, उनका लाइफ में एक ब्रेक थ्रू को वे देखने जा रहे हैं। और एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। इफिसियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 30 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर भी लिखता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और ये पवित्र आत्मा कैसे सप्रेस होता है, कैसे शोकित होता है? मेनी टाइम्स हम लोग इतने ज्यादा अपने हालात और परिस्थितियों पे फोकस्ड होते हैं, और उन्हीं की बातों को, उन्हीं के विषयों में हम सोच रहे होते हैं, और फिर जो भी चीजें और परिस्थितियां हमारे लाइफ को प्रभावित कर रही है, उन चीजों पे इतना ज्यादा हम इनग्रोस्ड होते हैं, हम होली स्पिरिट के प्रेजेंस को हम भूल जाते हैं, होली स्पिरिट से सहायता मांगने की बातों को भूल जाते हैं, होली स्पिरिट को चीजों को हैंड ओवर करने की बातों को भूल जाते हैं। एंड दिस इज द टाइम होली स्पिरिट गेट्स सप्रेस्ड, और होली स्पिरिट शोकित हो जाता है, होली स्पिरिट को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए बाइबल लिखता है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, निंदा तथा भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। तो ये सारी सिचुएशन या हालात, जिन हालात और परिस्थितियों की वजह से हम कई बार कड़वाहट में होते हैं, क्रोध में होते हैं, प्रकोप में होते हैं। प्रकोप मतलब एक प्रकार का डर या भय के माहौल से हम घिरे होते हैं। हालात और परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर हम पूरे प्रकोप के हालात में होते हैं, मतलब डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, निराश, टूटे हुए। हालात और परिस्थितियों पे हम इतने ज्यादा हम विचलित होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो उन हालात और परिस्थितियों में होली स्पिरिट का जो मौजूदगी है, होली स्पिरिट का जो प्रेजेंस है, उन चीजों को लेकर जब आप अवेयर होना शुरू हो रहे होंगे, जब स्थिति और परिस्थिति आपका लाइफ में बिगड़ता हुआ दिखेगा, इमीडिएटली आप होली स्पिरिट को, आप चीजों को हैंड ओवर करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें, उन्हें इनवाइट करना शुरू करें, उनसे बातचीत करना शुरू करें, उनका सलाह लेना शुरू करें, उनकी अगुवाई लेना शुरू करें। उन हालात और परिस्थितियों को जो आपके कंट्रोल के बाहर है, आप होली स्पिरिट के नियंत्रण में देना शुरू करें। बोले कि लॉर्ड, योर प्रेजेंस इज देयर इन माय लाइफ, आप मेरे संग हैं, तो मुझे किसी बात की डर नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। और द मोमेंट आप उन्हें सिचुएशंस और हालात को सौंपना शुरू करेंगे, आप उस प्रोटेक्शन को देखेंगे, उस सुरक्षा को देखेंगे, और होली स्पिरिट आपके लाइफ में प्रभावी होता हुआ आपके लाइफ में दिखेगा। और वही होली स्पिरिट का प्रेजेंस आपको जो सील करता है, सील ऑफ प्रोटेक्शन की तरह काम करता है ना, वो आपके जीवन में आप उनके उस प्रभाव को आप देखेंगे। तो अध्याय 4 पद संख्या 30 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, एक बार इंग्लिश वर्जन में, ऑलरेडी में मैं पढ़ चुका हूं। डू नॉट grieve the Holy Spirit of God, do not offend or vex or sadden him, by whom you were sealed, marked, branded as God's own, secured for the day of redemption, of final deliverance from Christ, from evil and consequences of sin.
हर प्रकार की बुराई से आप छुटकारे की बातों को देखेंगे। पाप के जो नतीजे हैं, दुष्परिणाम है, उसे भी आप छुड़ाए जाएंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी आप मार्क्ड किए गए, ऑलरेडी आप सील्ड किए गए, और परमेश्वर का ब्रांडिंग आपके जीवन में हुआ है कि आप परमेश्वर के लोग, आप सिक्योर्ड हैं, सुरक्षित हैं। तो इन सारी चीजों का ऑलरेडी सील ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि प्रकाशित वाक्य में जो विपत्ति के दौरान में भी जो लोग परमेश्वर के जो चयनित लोग होंगे, उनके जीवन में जब ये चीजें काम करेंगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी, वही चीजें आज आपके और मेरे लाइफ के लिए है। और वो जो सील है वो कोई और नहीं है, वो पवित्र आत्मा। तो जितने भी लोगों को मैं फिर से आप सबों को उत्साहित करना चाह रहा हूं, इनकरेज करना चाह रहा हूं कि होली स्पिरिट के प्रेजेंस को अब थामने का वक्त आ गया, होली स्पिरिट की प्रेजेंस में चलने का वक्त आ गया। जितने अधिक आप गंभीर होकर पवित्र आत्मा के संग में चलेंगे, उनकी प्रेरणाओं के आधार पर चलेंगे, उनकी अगुवाई में चलेंगे, और उन्हें सब चीजों का नियंत्रण आप सौंपना शुरू करेंगे, जितना अधिक होली स्पिरिट आपके लाइफ का अभिन्न अंग बनता चला जाएगा, जितना अधिक वे आपके लाइफ में वास्तविक और रियल होता चला जाएगा, वैसे ही आप परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त रियल लाइफ को आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, रियल पीस एंड जॉय को आप देखना शुरू करेंगे, परमेश्वर के रियल प्रोटेक्शन को, वास्तविक प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को आप अपने जीवन में सक्रिय होते हुए देखना प्रारंभ करेंगे। तो मैं आप सबों को इनकरेज करना चाह रहा हूँ, कल से हम एक सेशंस, जैसे कि मैंने कहा कि हम प्रकाशित वाक्य की किताबों को हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत अद्भुत और अलौकिक चीजों को हम लोग देखेंगे। तो जो भी अभी न्यूज चैनल्स में, चाहे आप लोगों के चर्चाओं में जो चीजें अभी जो आने वाली है, और जो वायरस जो आने वाला है, उन चीजों को लेकर, है ना, HMP वायरस करके एक जो वायरस कोरोना वायरस की तरह ही है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का नाम बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को लेकर आप घबराए नहीं, परमेश्वर का ऑलरेडी सील आपके जीवन में है। हम अपना फोकस की ओर रहे कि ये समय एंड का समय है, और जितना अधिक लोगों को हम परमेश्वर के उद्धार का संदेश को हम लोग दे पाए। कल हम एक बार फिर से उद्धार के संदेश क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, कैसे वे हमारे इटर्नल लाइफ को कैसे प्रभावित करने जा रहा है, इन चीजों को कल का सेशंस में हम लोग देखेंगे। उसके पश्चात हम बुक ऑफ रेवलेशंस की किताब को इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए अध्ययन करेंगे, ताकि हम स्पिरिचुअली और अधिक अभी लापरवाही पूर्ण जिंदगी को ना जिए, बल्कि हम स्पिरिचुअली और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें, और परमेश्वर के लिए अपना लाइफ को समर्पित करना शुरू करें, और होली स्पिरिट के संग चलकर हम अपने इस पृथ्वी पर का जो बचे हुए समय है, जितना समय तक परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उस लाइफ को हम पर्पस के साथ जी सकें, ताकि हम इटर्निटी का लाइफ में जो हम प्रवेश करने जा रहे हैं, लाइफ ऑफ इटर्निटी जो हमारे जीवन में आने जा रहा है, उस इटर्निटी के लाइफ को हम परमेश्वर के आशीषों में हम जी सकेंगे। तो ये बुक ऑफ रेवलेशंस के किताबों में से एक लाइन का जो बातें हैं, जिसको मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, और उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को और अधिक तैयार करेंगे, और दुनियाई चीजों में हम ना उलझ कर, अभी जो अंत का समय, एंड डेज की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, भले दुनिया इन चीजों को नहीं समझ रहा है, लेकिन जो लोग भी पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, वे बहुत सारे चीजों को समझ पाएंगे, और हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इस संसार में हमारा जो भी जीवन है, ये वास्तविक लाइफ नहीं है, ये एक परछाई की तरह है। हम लोग जो पृथ्वी का लाइफ को हम लोग रियल लाइफ समझते हैं, ये रियल नहीं है, लेकिन इसके बाद वास्तविक लाइफ हम जीने जा रहे हैं। मैं जब रियल लाइफ के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि हाउ इट इज रियल, ये पृथ्वी पर का जीवन रियल क्यों नहीं है, और स्वर्ग का लाइफ कैसे रियल है, कैसे अलाइव है, वहां एवरीथिंग इज अलाइव, इवन स्टोन्स आर अलाइव, इवन फ्लावर्स आर अलाइव। जैसे आप फ्लावर से को देख के निहारते हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, वे भी आपके साथ प्रतिक्रिया करेंगे, वे भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो रियल है, वो लाइव है, मतलब एवरीथिंग
वाटर, जब आप नदी में नहा रहे होंगे तो वहां का वाटर भी आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो मतलब इस तरह का रियल अलाइव लाइफ है। जब मैं हेवन लाइफ के बारे में जब एक किताब में पढ़ रहा था तो उस समय इस प्रकार की बातों को मैं देख रहा था कि हाउ दे ऑल्सो रिस्पॉन्स। फ्लावर को जब आप अप्रिशिएट करेंगे वे आपके सामने में खड़े हो जाएंगे, वो उनका इंटरेक्शन और उनका बातचीत को भी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कई बार लगता होगा कि कैसे पत्थर बातें कर सकता है। यीशु ने कहा था कि अगर आप इन बच्चों को रोकोगे तो ये पत्थरें चिल्ला उठेंगी। दैट मीन्स इन स्पिरिचुअल रियल में, इस पृथ्वी में पत्थर आपकी बात आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बट स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल रियल में एवरीथिंग, सब सजीव है, सब बात करेगा, सब इंटरेक्ट करेगा, पत्थर भी चिल्ला उठेगा। सो दिस इज द रियलिटी। सो दिस लाइफ इज, जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारा रियल लाइफ है, बट एक परछाई है, एक ये झलक है। एक्चुअल लाइफ जो हम जीने जा रहे हैं वो इसके बाद का जो रियल लाइफ है, जो इटर्नल लाइफ है, वो हमारा वास्तविक लाइफ है जो हम जीने जा रहे हैं। तो उस इटर्नल लाइफ को हम मिस ना करें, उस इटर्नल लाइफ के ब्लेसिंग को मिस ना करें, उस इटर्नल लाइफ के पुरस्कार को हम को मिस ना करें। इसीलिए होली स्पिरिट हमें दिया गया है ताकि हम उन चीजों के लिए तैयारी कर सकें। और ये 2025 का जो वर्ष है ये चैलेंजिंग वर्ष है, और जो लोग होली स्पिरिट के इंटीमेसी में नहीं रहेंगे वो लोग का लाइफ में आप तबाही को देखेंगे, परेशानी को देखेंगे। बट जितने भी लोग होली स्पिरिट के साथ चलेंगे वे लोग जॉय को मेंटेन करेंगे, अपने पीस को मेंटेन करेंगे, और वे सुरक्षा में रहेंगे, और परमेश्वर के बातों को लेकर या फिर स्वर्गीय बातों को लेकर वे हमेशा आनंदित रहेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा ही चुनौती का समय है, और मैं आप सबों को फिर से उत्साहित करना चाह रहा हूँ, इनकरेज करना चाह रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि ये वक्त आप हमें और अधिक गंभीर होने का वक्त है, और अधिक समर्पण के साथ जीने का वर्ष है। तो आइए इस 2025 में जब हम कदम रख रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हों कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दिया है, और अपने सील ऑफ प्रोटेक्शन के जरिए हम सबों को प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षित किया है। तो प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 के कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनेंगे सभी कोई। हम लोग 1 से लेकर 8 तक के वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दे। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी को महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। आमीन। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया रबा शबूरे लखासीना मीना खरा लखोसका। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, हालेलुया। और हमें विश्वास करते हैं अब्बा पिता, हालेलुया, कि हम प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है, प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, प्रभु यीशु मसीह ही आदि और अंत है, वह प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, पृथ्वी मतलब जी उठने वालों में वह पहला उठा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस क्षण जितने भी लोग जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रभु शामिल हुए हैं, उन सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में इस मसीह के नाम से लेकर अब से लेकर सदा काल तक, जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम सबों के जीवन में बना रहे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह को और शांति को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए है। फादर गॉड, हम रिसीव करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जिसके जरिए उन्होंने लहू बहाकर हमारे पापों को क्षमा किया है, वो प्रेम हम सबों के जीवन में और अधिकाई से प्रकट होता चला जाए। जैसा बाइबल कहता है कि जो आत्मा आपने हमें दिया है उसके द्वारा आपका प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। फादर गॉड, राइट नाउ वी रिसीव दैट लव लॉर्ड। होली स्पिरिट की मौजूदगी को हम रिसीव करते हैं अपने जीवन में। फादर गॉड, एक एक के जीवन में इसी क्षण यीशु के नाम से पिता पवित्र आत्मा की प्रकट उपस्थिति बढ़ता चला जाए और आपका प्रेम और अधिक रियल होता चला जाए, वास्तविक होता चला जाए और आपके प्रेम से पिता हम सभी कोई भरे जाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। पिता, हम इन बातों को लेकर और अधिक आत्मिक उत्साह से हम भरे रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु वही आत्मिक उत्साह बना रहे यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रोटेक्टेड होकर प्रभु आपके आने का बाट हम जोते रहे। हम धन्यवाद करते हैं, और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम अपने जीवन को जीते रहे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन से यहीं पर हम लोग ऑफिशियली थैंक यू।